हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम जेई मेन 2022 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या अपडेट निकल कर सामने आए हुए हैं, और इसके अलावा जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो भी चेंजेस हुए हैं इस साल 2022 में जो कि आपकी 2021 में नहीं थे, और लास्ट में सिलेबस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी की बात करें, तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल 2022 में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है और ये आपका 31 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस साल 2022 में जो आपका टोटल सेशंस है वो 2 ही सेशन होंगे, और पिछले साल अगर आप वहीं देखें तो 4 सेशंस में आपका एग्जाम हुआ था। तो आपके टोटल 2 सेशन होंगे, और दोनों सेशन का जो आपका एग्जाम होगा यानी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पिछले साल क्या था, आप चारों सेशन या 2 सेशन जितने भी आप सेशन चाहते थे वो एक बार में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ हर सेशन के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी ऑफिशियल साइट है यानी कि jemain.nta.nic.in, इस पर आप जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अगर जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो आप सबको पता होगा कि जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो आप अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार दे सकते हैं, और ये तीनों जो चांसेज होते हैं, जो एग्जाम के मौके आपको आपके लिए मिलते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी चांस अगर मिस करते हैं तब भी वो चांस आपका काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि आपने अपना 10+2 का एग्जाम है या इंटरमीडिएट का एग्जाम है, वो आपने 2020 में अगर पास आउट किया है, तो आप जेई मेंस का एग्जाम 2020 में दे सकते थे, 2021 में दे सकते थे, और 2022 में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम 2021 में अगर एक चांस को मिस कर देंगे तो तब भी हमको उस चांस का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 2 बार ही फिर मौके मिल पाएंगे। तो आपको तीनों जो चांस है वो लगातार आपको मिलते हैं, उसको आप चाहे मिस करिए तब भी आपको काउंट होगा, अगर नहीं मिस करते एग्जाम देते हैं तब तो वो काउंट आपका होगा ही होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर जेईई मेंस 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जा रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 मार्च है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको इस बार में मिल रहे हैं वो 2 हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो करेक्शन विंडो का। तो जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि करेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो अभी तक ओपन होती थी वो आपको करेक्शन विंडो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने पे, तो ये हेल्पलाइन नंबर एनटीए के द्वारा जारी किए गए हैं, जिन पर आप कॉल करके आप अपनी जो भी क्वेरी है उसका सुझाव ले सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है वो कैन नॉट अप्लाई बोथ द सेशन टुगेदर, यानी कि आपको हर सेशन के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। पहला सेशन अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो पहले सेशन के लिए चल रहा है। ये आपका जब सेशन खत्म हो जाएगा यानी कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आपका दूसरा सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। और जो डेट है एग्जाम की वो पहले सेशन के लिए 16 से लेकर के 21 अप्रैल तक है, और जो दूसरा सेशन है आपका वो 24 से लेकर के 29 मई तक है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी की बात करें, तो जो पहली क्वेरी है वो है, विल जेई 2022 सिलेबस बी रिड्यूस ड्यू टू कोविड-19? सो इसका आंसर है कि नो, देयर इज नो चेंज इन द जेई 2022 सिलेबस। जैसा कि आपका सिलेबस पिछले साल 2021 में था, वैसे आपका सेम सिलेबस आपको 2022 में देखने को मिल रहा है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस आपका इस बार 2022 में भी रहेगा। अब अगर सेकंड क्वेरी की बात करें, तो इस 75% क्राइटेरिया जो है आपका वो रिमूव्ड फॉर 2022। तो इसका आंसर है कि यस, इट इज कंफर्म्ड, एंड जो आपका 75% का क्राइटेरिया है वो आपका रिमूव कर दिया गया है फॉर जेई 2022, बिकॉज इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ जेई एडवांस्ड 2022 given by IIT Bombay, there is no such criteria for 75% or top 20% in the boards. So only you have to qualify JEE main, that's all. अब अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, तो इस बार आपको 90 में से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और जो आपका पेपर होगा वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। जैसे कि आपका फिजिक्स का पेपर होगा वो आपको सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे। सिमिलर तरीके से आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा।
तो अगर सेक्शन ए में बात करें तो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ये सारे 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। वहीं सेक्शन बी जो आपका होगा वो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उसमें होंगे, यानी कि इंटीजर टाइप के आपको आंसर इसमें फिलअप करना होगा। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है यहाँ की जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, जो कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती थी इसमें। और इसके अलावा आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर फ्लोटिंग पॉइंट कोई आंसर आ रहा है, जैसे कि आपका कोई आंसर आ रहा है 10.4, तो उसका जो आंसर आपका होगा वो 10 होगा, यानी कि इस बार आप इंटीजर टाइप ही आंसर लिखेंगे। जो भी आपका उसके क्लोजेस्ट यानी कि नियरेस्ट राउंड फिगर करके आंसर होगा वही आप इंटीजर यहाँ फिलअप करेंगे। जैसे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो अगर 10.6 आ रहा है तो आप उसका आंसर जो है वो 11 आप यहाँ फिलअप करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो दोनों सेक्शन में है, और आप ध्यान दे सकते हैं कि 20 क्वेश्चन इसमें और 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने होंगे। 6 क्वेश्चन पे आप जैसे ही स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो 25 क्वेश्चन आप फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल आपको 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अगर एग्जाम सेंटर से रिगार्डिंग अगर बात करें तो इस बार जो आपको एग्जाम के लिए जो सिटीज अलॉट होंगी वो आपको बेस्ड ऑन परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंट एड्रेस मीन्स जो आपने फॉर्म में एड्रेस फिलअप किया हुआ है उसके बेस पे आपको यहाँ एग्जाम के लिए आपको सिटी अलॉट होंगी। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी डिटेल्स के रिगार्डिंग जो भी कंफर्मेशन होगा या स्कोर कार्ड होगा वो आपका जो रजिस्टर्ड मेल होगा उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद उमंग एंड डिजी लॉकर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ से आप अपना जेईई मेंस का जो एडमिट कार्ड है या स्कोर कार्ड है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस बार आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, यानी कि दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है उन दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो कि 1 मार्क्स की होगी। अब अगर सिलेबस की बात करें तो मैथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, जो कि आपका फार्मूला बेस्ड होता है और काफी स्कोरिंग होता है। सिमिलर तरीके से आपका 3D ज्योमेट्री हो गया, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी काफी स्कोरिंग होता है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपको मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, और लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।